इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जांच अपनी आगे बढ़ाई, उसकी तस्वीरें भी। हमारे कुरुक्षेत्र में 2 वारदात हुई थी, एक 23 तारीख को हुई थी और एक 28 को। तारीख को ही एक वारदात यहाँ घरौंडा में भी हुई थी। इन तीनों वारदातों में ये 2 शूटर थे लड़के, जिन दोनों का नाम संदीप है, और जो लड़का एक बाइक चला रहा था उसमें ये बाइक ही चला रहा था। तो आज हमें ऋतिक सूचना मिली थी कि एक और वारदात करने के लिए करनाल में आए हुए हैं और घरौंडा एरिया में हैं। तो इनके पीछे हमारी पुलिस टीम थी और जैसे ही घरौंडा से जो कैमला रोड गया है उस रोड पे पुलिस पार्टी ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस पार्टी को देख के तुरंत जो एक गढ़ी मुल्तान की तरफ सड़क मुड़ती है, वहाँ इन्होंने अपनी बाइक मोड़ी और पुलिस पे फायरिंग की। जो हमारी पुलिस की गाड़ी के एक सामने वाले शीशे पे एक फायर लगा है और एक नीचे टायर के पास लगा है। तो किसी मुलाजिम को तो नहीं, मुलाजिमों को किसी को नहीं लगी और जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों लड़कों के टांगों में गोली लगी। जो लड़का फिरौती मांग रहा है काका राणा के नाम से है और वो अमेरिका में बैठा है, वहाँ से वो फिरौती मांग रहा है और यहाँ शूटर्स बेस को फिर वो डराने का काम करता है। तो यहाँ पर इलाज के हिमांशु नारंग हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो काका राणा गैंग के बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जो तीनों बदमाश घायल हुए हैं इनकी हालत कैसी है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन इनसे निकलवाई जा सकी है? देखिए, अभी इलाज चल रहा है और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में तीनों बदमाश भर्ती हैं। वहां पर गार्ड लगा दी गई है। जो तमाम गार्ड हैं पुलिस के और पुलिस की तैनाती है वो चारों तरफ रहेगी और जब तबीयत ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार होगा तो कोर्ट में पेश किया जाएगा तीनों ही बदमाशों को। जो काका राणा गैंग है उसके ये तीनों सदस्य बताए जा रहे हैं और पिछले दिनों जो कुरुक्षेत्र के अंदर वारदातें हुई हैं जिसमें फिरौती मांगने के बाद फिरौती ना देने पर गोलियां चलाने की बात जो सामने आई थी और घरौंडा करनाल का भी एक जो इलाका पड़ता है वहां पर भी ऐसी बात सामने आई थी, उनमें इन लोगों ने जो है गोली चलाने का प्रयास किया था। ये तीनों ऐसी सूचना मिली थी कि करनाल में भी कोई बड़ी वारदात को दोबारा अंजाम दे सकते हैं। कुरुक्षेत्र CIA 2 की जो टीमें हैं इन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। जो करनाल के घरौंडा का कैमला और गढ़ी मुल्तान का इलाका पड़ता है, वहां पर पुलिस को सूचना मिली थी और वहां पर नाकेबंदी वगैरह की गई, घेरेबंदी की गई और ये बाइक पर जब निकल रहे थे तो पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके, पुलिस पर फायरिंग की। गोली जो लगी वो पुलिस की गाड़ी पर लगी, आगे की तरफ लगी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की तो 2 जो संदीप बदमाश हैं उनके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश ऋतिक जो बताया जा रहा है कि बाइक गिरने के बाद घायल हो जाता है और तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हालत खराब है तो अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 1-2 दिन का समय लिया जाएगा। पूछताछ इस दौरान भी होती है, लेकिन जो ऑफिशियल पूछताछ है वो गिरफ्तारी के बाद होगी। अभी फिलहाल जो काका राणा है वो USA में बैठा है और वहीं से इस तरीके के जो फिरौती के कॉल्स हैं वो तमाम व्यापारियों को करता है और अगर व्यापारी फिरौती नहीं देते हैं तो उसके बाद इस तरीके से इन शूटर्स के जरिए, इन बदमाशों के जरिए गोलियां चलवाता है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 3 बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया और इस आपको बताएं कि एनकाउंटर में एक तरीके से कुरुक्षेत्र पुलिस के CIA 2 शाखा पर अटैक हुआ है और 3 बदमाश घायल हुए हैं। काका राणा गैंग के बदमाश तीनों बताए जा रहे हैं, जिसमें काका राणा इस वक्त US